हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम जिस्ट का 9th एपिसोड आपके सामने लेके आए हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट इज करप्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और स्पेशली इसमें बात करेंगे सेक्शन 123 पार्ट 2, सेक्शन 123 पार्ट 4। सिनेरियो क्या है इसको समझना। कई बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं अपना एफिडेविट भरते हैं, नॉमिनेशन भरते हैं, पेपर्स में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपने क्वालिफिकेशन, अपना कैरेक्टर, ऐसी कुछ चीजें लिखते हैं। एक केस आता है कोर्ट के सामने जिसमें ये बात करी जाती है कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन ने अपनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन कम भरी है या गलत भरी है या मिसगाइड करा है। उस केस को किस तरह से कोर्ट हैंडल करता है और क्या लॉ कहता है, स्पेशली सेक्शन 123 एंड 123 का पार्ट 4, उसके बारे में हम डिस्कशंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। 20 फरवरी को एक रूलिंग आती है, एक स्टेटमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से दैट नो वन इज इन इंडिया वोट फॉर ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन and thus providing false information about an electoral candidate's qualification cannot be considered a corrupt practice। यानी कोर्ट ने बोला कि अगर किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन गलत भर दी है या मिसगाइड कर दिया है तो करप्ट प्रैक्टिस नहीं है एज पर सेक्शन 123 पार्ट 2, 123 पार्ट 4। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों के रेफरेंस में बात हो रही है। अब आगे क्या होता है, एक केस लगता है। केस में अनुराग नारायण सिंह एंड वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी, अ बेंच ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ of the apex court heard a plea challenging 2007 Allahabad High Court ruling dismissing a similarity title petition to declare the election of a BJP MLA null and void. However, the apex court refused to interfere. एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के खिलाफ कोर्ट में जाता है, वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गलत दी है, इस बेसिस पे इनका इलेक्शन नल एंड वॉइड कर दें। कोर्ट उसमें इंटरफेयर करने से मना करता है। आगे क्या होता है, एप्लीकेंट कहते हैं बीजेपी एमएलए हर्षवर्धन वाजपेयी कमिटेड ए करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123 पार्ट 2 by interfering in the free exercise of electoral rights of the voter by not disclosing his liabilities and correct एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यानी वो क्लियर कहते हैं कि इन्होंने ये दो चीजें गलत दी हैं, इस बेसिस पे इनका नॉमिनेशन, इनका इलेक्शन कैंसिल करा जाना चाहिए। आगे वो इस बात को बढ़ाते हैं और कहते हैं करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123(4) वाज कमिटेड बाय वाजपेयी इन पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी उन्होंने एक स्टेटमेंट फॉल्स दिया है जानबूझकर अबाउट हिज कैरेक्टर कंडक्ट टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ हिज इलेक्शन। यानी वो अच्छे से जानते थे जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत है और वो उनके जो रिजल्ट आएगा उसको इंपैक्ट करेगी पॉजिटिवली, और जानबूझकर उन्होंने ऐसा करा है। आगे आता है, अब बात करते हैं एक्ट की। व्हाट आर करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए 1951। सेक्शन 123 क्लियर कहता है करप्ट प्रैक्टिस टू इंक्लूड ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन, प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी और हेटेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज बाय कैंडिडेट फॉर द ऑफ हिज प्रोस्पेक्ट इन द इलेक्शंस। यानी अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी तरीके से लोगों में जाति, धर्म या किसी प्रकार का आपस में भेदभाव फैलाता है या कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे उसको पॉजिटिव फायदा हो, तो वो सारा किसी में काउंट होगा करप्ट प्रैक्टिस में, फिर चाहे वो ब्राइबरी दे या अनड्यू इन्फ्लुएंस करे। इसके बाद आता है सेक्शन 123 पार्ट 2। ये क्या बात करता है, it deals with undue influence which it defines as any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of candidate or his agent। ऐसा कोई भी काम जो उसने खुद करा हो या अपने एजेंट से कराया हो या अपने वर्कर से कराया हो जो उसकी पूरे रिजल्ट को किसी भी तरह से इंपैक्ट कर रहा हो। any other person with the consent of the candidate or his election agent with the free exercise of any electoral right। ठीक है, this could also include threats of injury, social
ऑस्ट्रेलिज्म एंड एक्सपल्शन फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी, यानी किसी को भी किसी भी तरह के दबाव में लाना या कोई इन्फ्लुएंस देना या सोसाइटी से बाहर निकालने की धमकी देना, इस सब को क्या माना गया है? करप्ट प्रैक्टिसेस। एक इसमें आता है सेक्शन 123 का पार्ट 4, इट एक्सटेंड द एम्बिट of corrupt practices to the intentional publication of false statement which can prejudice the outcome of the candidate's election, यानी ऐसा कुछ भी छापना या किसी भी तरीके से पब्लिक तक पहुंचाना जो जानबूझकर इंटेंशन हो कि आपका इलेक्शन का रिजल्ट इंपैक्ट हो जाएगा, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो सारे भी क्या माने गए? करप्ट प्रैक्टिसेस। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 123 के 2 और 4 पार्ट सब पार्ट्स के अंदर क्या क्या बात दी हुई। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।